ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो गणानगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 182 182। मूकमाटी महाकाव्य के महान सृजक घड़े को पूर्ण बनाकर वो महाशिल्पी और उसे रख देता है सूखने के लिए। पर वातावरण क्या है? हाँ, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। क्या हो जाए पता नहीं, कब हो जाए कोई जानता नहीं। कह रहे हैं जो सूर्य कैसा था, भयानक आग उगलता रहा, उसको एक क्षण में राहु ग्रस लेता है, अर्थात सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अरे हाँ, ऐसा भी होते देखते हैं। क्या कहते हैं? देखते हैं। कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी कवार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल गलता पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जल थल हुआ झटपट बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ कभी। एक क्षण की स्थिति है, इसलिए पंक्ति लिख के रख लो जीवन पर्यंत के लिए बड़े बड़े अक्षरों में। क्या लिख लो? सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। देखो, सूर्य नारायण मां प्रचंडता पर थे, क्या स्थिति है? कभी कराल अर्थात भयानक काला राहु, प्रभा पुंज अर्थात प्रभा के पुंज समान भानु अर्थात सूर्य नारायण को पूरा निगलता हुआ दिखा। एक क्षण की बात है। फिर कभी कभार भानु भी वह अनल, दो शब्द हैं, एक अनल और एक अनिल। अनल मतलब होता है अग्नि और अनिल मतलब होती है हवा। तो कहते अनल अर्थात आग को उगलता हुआ दिखा, जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल दल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। सुनो, इतनी तेज गर्मी थी कि पाताल तक जल रही थी, सब कुछ समाप्त हो रहा हो, बड़े बड़े पर्वत तक पिघल जाते हैं, ऐसी गर्मी होती है, प्रचंडतम गर्मी। इसका उदाहरण दिया उन्होंने। क्या दिया? कि मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। बड़े बड़े पर्वतों को भी जला देती हैं अग्नियां, ऐसी खतरनाक वहां अग्नि। सूर्य उगल रहा था, वही सूर्य कभी राहु के मुख में गिरस लिया जाता है, दिन में भी रात लगने लगती है। हाँ, ऐसा देखने में आता। जिन जिन ने सूर्य ग्रहण देखा वो इस बात को खूब अच्छी तरह महसूस कर सकते कि कैसे दिन में भी रात हो जाती। फिर कहते हैं अनिल हुआ कभी। तो कभी अनल मतलब अग्नि हवा, हवा हुआ कभी, और कभी उसके विपरीत अनिल सलिल हुआ कभी, और कभी हवा पानी हो गया। किसा परिणमन है कि आग कभी हवा बन गई। अरे हाँ, लू चलती है, लू देखने में तो हवा लगती है, लेकिन आग है वो आग, जिसके शरीर को जाकर छू लेती है, उससे पूछो अब क्या हो रहा है। सारे शरीर में दाह मचती है, सारा शरीर व्याधि ग्रसित सा लगता है। ये क्या हो गया? हाँ, ऐसा भी होता है। क्या हो गया? अनल अर्थात अग्नि कभी हवा बन जाती है, अग्नि समाप्त होती है, और अनिल अर्थात हवाएं सलिल हुई कभी, और हवाएं पानी बन जाती हैं। आपको फॉर्मूला तो याद होगा, H2O कैसे बना? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। तो हवाएं कभी पानी बन जाती हैं,
ये क्या है? ये परिणमन है। तो कभी चलती हुई अग्नि हवा बनती है, तो कभी वे हवाएं पानी बन जाती हैं, सलिल बन जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। क्या दिख रहा है? यही तो परिणमन है कि आग कभी हवा हुई, हवा जल बनी, जल कभी भूमि के रूप में परिवर्तित हुआ। क्या कह रहे हैं? और जल थल हुआ छटपट, और वो ऊपर से गिरता हुआ पानी यहां धरती पे गिरता है और धरती बन जाता है, कीचड़ में मिलके वो पुनः वहां चिपक जाता है और वह धरती बन जाता है। पांचों तत्व आपके सामने रख रहे हैं गुरु महाराज। क्या कह रहे हैं? कभी अग्नि हवा बनी, कभी हवा जल बनी, कभी वह जल भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया। भूमि में मिला हुआ जल कभी कीचड़ बन गया। और क्या हुआ? तो कहते हैं बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ कभी। कलिल मतलब कीचड़, गंदगी, कलंक। तो वही पानी कीचड़ बन गया। और सार जनी रजनी दिखी, तो कभी क्या हुआ? कभी अमृत को झराने वाली पूर्णिमा की रात दिखी। सुनो, अनित्य भावना है ये, एक क्षण है, यहाँ सब बदलता दिख सकता है। हाँ, यहाँ नित्य कुछ भी नहीं। एक एक क्षण की कीमत करना सीखनी होगी। क्यों? एक एक क्षण अतुलनीय है। कब बदल जाएगा किसी को नहीं पता। कितनी सुंदर पंक्ति है। कह रहे हैं सार जनी रजनी, रजनी मतलब होती है रात, सार मतलब अमृत भूत, जनी मतलब उत्पन्न करने वाली, अमृत को प्रकट करने वाली, अमृत को देने वाली रजनी अर्थात कभी रात दिखी। तो क्या हुआ? तो कभी शशि की हंसी दिखी। तो कभी हंसता हुआ चंद्रमा तो दिखा। और क्या हुआ? तो कभी कभी हंसी खुशी, कभी निसी मसी दिखी। सुनो, रातें एक सी नहीं होती। कभी कभी तो हंसता हुआ चंद्रमा दिखा, तो कभी भौरे के समान काली अमावस्या की रात दिखी। निशी मतलब रात, मशी मतलब काली दिखी, भौरे के समान रात दिखी। कभी सुरभि, कभी दुर्भी। क्या कह रहे हैं? कभी हंसी है तो कभी गम। तो कह रहे हैं कभी सुरभि अर्थात सुगंधित है, तो कभी दुर्भी अर्थात दुर्गंध है, कभी संधि है, संधि है मतलब मित्रता है, तो कभी दुर्भी संधि अर्थात शत्रुता है। संधि का अर्थ है अच्छी बातें, और दुर्भी संधि का मतलब है षड्यंत्र, बुरी बातें। तो कभी अच्छी बातें, कभी बुरी बातें, कभी मित्रता तो कभी दुश्मनी, कभी आंखें, कभी अंधी। कभी सब दिखाई देता है, कभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ अंधकारमय हो गया है। बंधन मुक्त, कभी बंधी, कभी सब बंधन मुक्त है, खुला हुआ है, तो कभी सब कुछ बंद है अर्थात पराधीन है। तो कभी स्वतंत्रता है तो कभी पराधीनता है। ये अस्तियां सिखा रही हैं, सुनो संसार के लोगों, संसार की दशा और दिशा क्या है। ये संसार की दशा और दिशा चल रही है। कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा। कभी कभी मधुर अर्थात मीठापन भी मधुरता से विधुर मतलब रहत दिखा। विधुर का अर्थ एक प्रकार से होता है जिसका कोई स्वामी ना हो, उसको विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी नहीं होती ऐसे पति को भी विधुर कहते हैं। तो मतलब मधुरता से रहत दिखा। कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा। तो कभी कभी यह सुंदरता जो है, बंधुरपना है, बंधु भाई बंधु हैं, उन सब से विकल दिखा अर्थात रहत दिखा। कभी सारा भरा पूरा परिवार है, तो कभी एक क्षण में सब अकेले अकेले हैं, कोई नहीं है। कितनी सुंदर पंक्ति, कितना अच्छा लग रहा है इसको पढ़ के। वैराग्य भावना उत्पन्न करा रहा है। एक क्षण का अंतर है। एक क्षण में नारायण श्री कृष्ण खड़े हैं महाभारत में, और क्या कह रहे हैं? जिसको आना है आ जाओ।
सबको जीत लेंगे। करोड़ों करोड़ों तीर चले, करोड़ों करोड़ों तीर चले, और नारायण के तन को एक तीर न छू सका। सारे बंधु हैं, बांधव हैं, 3-3 4-4 पीढ़ियां हैं नारायण की सेवा में। हजारों हजारों यक्ष उनकी सेवा में उपस्थित हैं। उनकी तो छोड़ो, उनके चक्र की सेवा में यक्षों की ड्यूटी लगी है। और एक क्षण में सब बदल गया। एक क्षण लगा, द्वारिका में आग लग गई। नारायण श्री कृष्ण जंगल में, उपवन में, एक बगीचे में, एक पेड़ के नीचे पैर पर पैर रखे बैठे हैं, और एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। बस इसका चिंतन करो, जीवन में दुख कभी नहीं छुएगा। बंधु बांधवों से भरा पूरा, अरे स्वर्ग जैसी अलकापुरी से तुलना करने योग्य जो द्वारिका बनाई थी, एक क्षण में धूल हो गई, एक क्षण में कोयला बन गई। जिनकी रक्षा करने यक्ष, जिनके चक्रों की रक्षा करने आते थे, उन सुदर्शनधारी को बचाने कोई नहीं आया, और एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई माया। सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या है, इसी को समझा रहे कि कभी कभी बंधुर भी वह, बंधुर मतलब परिवारजनों से भरा पूरा सारा जिसका संसार है, वो बंधुर भी बंधुरता से विकल दिखा। कभी कभी भाई बंधुओं से भरा हुआ परिवार भी सब कुछ समाप्त हो गया। भावुकता की चाल चली, बाल कभी आगे बढ़े, बवाल बड़े बढ़ते चले, पालक बना चालक बना, बाल हुए पालित कभी, कभी दमन कभी समन, कभी कभी सुख चमन, कभी बमन कभी नमन, कभी कुछ परिनमन। और क्या क्या हुआ, तो भावुकता बढ़ती चली, बालक पालक बना। सुनो, ये मत सोचो कि हम ही हमेशा बढ़ेंगे, आप चले जाओगे और आपकी संतानें भी पालक बन जाएंगी। तो बालक कभी पालक बने, पालक मतलब पालने वाले बने। क्या कह रहे हैं, एक एक क्षण बढ़ो, बालक कभी आगे बढ़ा, बवाल बढ़े चाल बढ़ते चले, पालक बना चालक बना, और वो बालक पालक बना और चालक बना, संसार को, घर गृहस्थी को, परिवार को चलाने वाला बना। बाल हुए पालित कभी, सुनो बालों की स्थिति, ये पक गए, और पालित मतलब पीला पड़ना, बुढ़ापा आना, तो वे बालक भी कभी बूढ़े हुए, कभी दमन हुआ, अर्थात ये बाल कभी गिर गए, तो कभी उनका गिरना हुआ, कभी समन हुआ, समन मतलब नाश होना, कभी कभी सुख चमन हुआ, कभी कभी सुख की बरसात हुई, कभी बमन हुआ, बमन हुआ था जो था सब बाहर निकाल दिया, तो कभी नमन हुआ, और कभी कुछ परिणमन हुआ। बस यही चल रहा है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, आपके पूरे जीवन को स्पर्श कर देने वाला है। कभी दमन, कभी समन, कभी सुख चमन, कभी खालीपन, कुछ भी नहीं है, यही परिणमन है। इस परिणमन को अनित्य भावना है, ये भूख माटी की अनित्य भावना यही है। विचित्रता है संसार की, इसी रूप में है। और इतना कहने के बाद भी वे अस्थियां अब थकी नहीं, तो आगे क्या कहती हैं, देखो पेज नंबर 183। अभी रुकती नहीं, कहीं कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों को देख, ये कुछ है भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं, ये सबके सब निशा के निरे, बस स्वपन स्वपन स्वपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। सुनो, बड़ी अच्छी तरह समझा रही माटी, अस्थियां कह रही हैं। इतना कहने पर भी वे अस्थियां ना थकी ना वे रुकी, और कुछ कहती हैं आगे की, संसार के ये सब परिणामों को देखकर यह धारणा नहीं बना लेना कि ये कुछ नहीं या कुछ है ही नहीं,
ये सब कल्पना मात्र हैं, अभाव में से इनका जन्म नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, ये रात्रि स्वप्न के समान क्षण भंगुर अवश्य हैं। सुनो, बाहर की परिणति को देखकर घबराओ मत कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नहीं, पुद्गल की परिणति है, आंखों से ओछल होंगे, लेकिन सब अपने में शाश्वत हैं। हाँ, अन्य लोग के लोग अन्य धर्मों में क्या कहते, अन्य धर्मों में कहते हैं कि जगन मिथ्या, अर्थात जगत का सब मिथ्या है। महाराज कह रहे नहीं नहीं, धारणा मत बना लेना, जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, सत्य होते हुए भी क्षणभंगुर है। कैसा? ये शव निशा के निरे, रात के अनोखे बस स्वपन 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 है। ये रात्रि के स्वप्न के समान क्षणभंगुर अवश्य हैं, अपना स्वभाव अर्थात स्वापना इनमें नहीं है। ये कैसे हैं? ये स्वप्न है, स्वपन ना, अर्थात इनमें अपना कोई भाव नहीं है। यहाँ चल रही केवल तपन तपन तपन, यहाँ तो मात्र लू चल रही है। और क्या हो रहा है? पेज नंबर 184, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरता। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता, यह वह कौन है, क्यों मौन है, उसका स्वरूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, वह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। और इतने सारे प्रश्न उसके मन में आ गए, क्या क्या चल रहा है ये। देखो तो संसार की दशा क्या से क्या हो गई। कहाँ अद्भुत अलौकिक वनस्पति देखी हमने, कहाँ वसंत की ऋतु देखी हमने, और कहाँ पतझड़ देखने को मिल रही है। अरे कहाँ महान महान संपत्तियों संपन्न व्यक्तित्व देखे, तो कहाँ पराधीनता दासता देखी। ये सब सृष्टि का उतार चढ़ाव है। कभी इन्हीं चंपापुर में सोने के महल हुआ करते थे, और कभी उसी मंदारगिरी पर भगवान की प्रतिमा रखने को भी नहीं मिलेगी। कभी उस कुंडलपुर में आज के दिन ही क्या बरस रहे थे, 12 करोड़ रत्न बरस रहे थे। आज उस कुंडलपुर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? ये समय का परिणमन है। समय कहता है सुनो, सबका दिन और सब दिन एक से नहीं रहते, यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। सुनो, आज का दिन था, हाँ आज का दिन था। क्या हो रहा था? 17 जुलाई थी, भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा था। आज क्या हो गया? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लोगों को ये भी नहीं पता कि आज गर्भ कल्याणक है। हाँ, लोग भूल गए कि आषाढ़ सुदी षष्ठी भगवान वर्धमान महावीर स्वामी आज के दिन ही इस सृष्टि पर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए थे। कितने लोगों को याद है? पता नहीं। क्यों हुआ ऐसा? यही परिणति है, सब कुछ बदलेगा। यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, किस वजह से सब कुछ नष्ट होता है, और किस वजह से आती है वस्तु में यह संगुरुता। संगुरुता था नए स्वरूप को धारण करने की शक्ति। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ, ऐसा लगता है कि इनमें ही कुछ शक्तियां छिपी हैं, या फिर ये सहज स्वाभाविक ध्रुवता, यह कौन है? कौन है वो? हमको समझ ही नहीं आ रहा। क्यों मौन है, बोलती क्यों नहीं, इसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, हमको शक्ति का दर्शन कब होगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, वो वास्तविक शक्ति का भरा हुआ कुआं हमको कब मिलेगा। और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, अर्थात जो बनना मिटना बनना मिटना बनना मिटना रूप, जो तरलिम तरंगे हैं, वे क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि,
अर्थात एकदम सरल जो छवियां हैं क्षणभंगुरता की पकड़ में क्यों नहीं आती, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। जैसे पानी की तरंगें, कभी आप समुद्र के किनारे जाएं और फिर वहाँ का आनंद देखें, वो क्षणभंगुरता दिखाती हैं। एक क्षण में वे तरंगें इतनी ऊंचाई को छूती हैं और एक क्षण में वे पानी में मिल जाती, कुछ नहीं दिखता, हाँ समाप्त तो हो गई। एक क्षण में वे तरंगें बड़ा आनंद उत्पन्न करती हैं, दूसरे क्षण में वे वापस समुद्र में चली जाती। ये बताती हैं सुख आता है जाता है, सूरज उगता है फिर ढलता है, चंद्रमा आता है फिर समाप्त हो जाता है, पूर्णिमा आई है तो अमावस्या नियम से आएगी। क्या करो, रोने बैठ जाओ नहीं, घबराओ मत, दृढ़ता रखो, वस्तु के परिणमन को, स्वभाव को समझो कि वस्तु की परिणति इस ही रूप में है। क्षणभंगुरता, हाँ स्वभाव से क्षणभंगुरता इसे ही कहते हैं। ये सहज परिणमन कब से है, अनादि से चल रहा है। कब तक चलेगा, अनंत कालों तक यूं ही चलता रहेगा। पकड़ में क्यों नहीं आती, इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। अस्थियां कहती है अब हम क्या बोले, तो हंस देती है। क्या कहती है, उसकी हंसी बहुत कुछ कह जाती है। क्या कहती है, इसको हम देखते हैं। उत्पाद, पेज नंबर 184, सेकंड पैराग्राफ। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है। इसमें अनंत की अस्तिमा समट सी गई है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ छिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने से। सुनो, सब कुछ दिखता है, बस आंखें चाहिए। कौन सी, आस्था की, श्रद्धा की आंखें, विश्वास की आंखों से दिखता है, सब दिखता है। हाँ, देखना होगा। क्या देखना होगा, उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत, उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना, धौव्य बना रहना। उत्पन्न होना, नष्ट होना, बना रहना, इससे युक्त सत अर्थात अस्तित्व है, वस्तु है, द्रव्य है। क्या है उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत, जो है उसका लक्षण यह है। क्या है उसका लक्षण, उसका लक्षण यह है कि प्रति समय उसमें नई पर्याय जन्म लेती है, पुरानी नष्ट होती है, तथा नई और पुरानी पर्यायों में वस्तु का अस्तित्व बनाने वाली वह धौव्यता, ध्रुवपना सदा सदा एक सा बना रहता है। और वो क्या होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्तिमा अर्थात अस्तित्वपना सिमट सी गई है। बस उत्पन्न होना, नष्ट होना, सदा बना रहना, यही अनंत की यात्रा है। यही चिंतन करो। युक्त मतलब सहत, तो उत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, व्यय अर्थात नष्ट होना, धौव्य सदा बना रहना, इससे युक्त, युक्तम अर्थात युक्त, सत अर्थात अस्तित्व है। तो कभी जन्म लेना, मरण होना और जन्म मरण में भी बनी रहना। क्या मैं ही नरक में रहा, नारकी था, वहां से मरा, मनुष्य हुआ, तो नरक पर्याय नष्ट हुई, मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई, और मैं जीव आत्मा वहां भी था, यहां भी हूं। इसका नाम धौव्य है। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत, वह कभी नष्ट नहीं होता। जैसे मिट्टी का लौंदा घट बना, घट पर्याय की उत्पत्ति हुई और लौंधा पर्याय का विनाश हो गया। और व्यय और उत्पाद दोनों ही अवस्थाओं में मिट्टी जो बनी हुई है उसका नाम धौव्य है। आंखों से देखना हुआ, कौन सी आंखें चाहिए, तो महाराज कह रहे हैं हमको आस्था की आंखें चाहिए। यह सूत्र अंत में, अनंत में शांत, शाश्वतता में क्षणभंगुरता का भी दर्शन कराता है।
ये क्या बतलाता है? ये सूत्र एक दर्पण है। जिस दर्पण में क्या दिखता है? यह वह दर्पण है जिसमें भूत अर्थात अतीत काल, भावित अर्थात जो चल रहा है वर्तमान काल, और संभावित अर्थात भविष्यकालीन तीनों पर्याय सब कुछ झिलमिला रहा है। अर्थात तीनों काल एक साथ एक सूत्र में झलक रहे हैं। घबराओ नहीं, कल भी तुम कहीं थे, कल भी तुम कल कहीं रहोगे। विकल्प मत करो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों नियत हैं। कैसे नियत हैं? कि होंगे। उनमें क्या होगा ये हमारे हाथ में है, ये किसी ने नियत नहीं किया। जैसा परिणाम होगा, परिणमन होगा, तदरूप ही अगली अवस्था होगी। बस इतना निश्चित है। अतीत में भी हम कहीं थे, वर्तमान में हम हैं, तो भविष्य में भी हम कहीं ना कहीं होंगे। अब क्या करो? अपने को संभाल लो। तो संभालने से क्या होगा? हमारा भविष्य सुधर जाएगा, संभावित स्थितियां बदल जाएंगी, कुछ और होने की संभावनाएं जागृत हो जाएंगी। सब कुछ झिलमिलाता सा तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने से। सब कुछ झलक रहा है पर दिखता नहीं। दिखेगा कब? जब आंखों में आस्था होगी, सच्चा श्रद्धान होगा, विश्वास होगा। किस पर? भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी पर। कि अरिहंत वीतराग प्रभु ने कहा है सो यह सब सत्य है। और उससे भी बढ़कर विचार करो कि भगवान ने कहा इसलिए सत्य नहीं है, अपितु सदा से यही सत्य है। इसलिए भगवान ने अपने ज्ञान से वैसा जाना और फिर हम सबके कल्याण के लिए उसे कहा। ना वह होता ना वह कहते, उनके मुख से झराए। अर्थात यह सब कुछ इसी रूप में सदा सदा से सत्य था और सत्य है और सदा सदा सत्य के रूप में बना रहे। इसलिए जगत मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है ऐसा मत कहो। ये जगत भी उतना ही सत्य है जितनी आपकी स्वयं की जीव आत्मा है। हाँ, ये जगत भी उतना ही सत्य है। बस इतना है, पुद्गल अपनी परिणति की अवस्थाएं बदलता है। तो कभी महल है तो कभी वही लंका कोयले में तब्दील हो गई है। कभी वही सर्वतोभद्र जैसे अयोध्या की नगरी में महान महल दिखते थे तो अब वहां कुछ नहीं बचा। कभी कुंडलपुर की नगरी सजाई होगी देवताओं ने आके, आज वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? ये पुद्गल का परिणमन है। हाँ, ऐसा हुआ था, प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। क्यों? अतीत हमारा ज्ञान का विषय नहीं है, ये मात्र श्रद्धान का विषय। हाँ, प्रश्न पूछने वाले पूछ लेंगे, अरे भगवान महावीर स्वामी हुए भी थे कि नहीं हुए? कहीं तुम कहानियां तो नहीं गढ़ रहे हो? कहते ठीक है, नहीं हुए थे, आपको पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास। कैसे विश्वास? आपको कैसे विश्वास है? नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि वे नहीं हुए थे। आपने अतीत में जाके देखा? हाँ, अतीत में जाके देखा। कैसे देखा? बोले अतीत में जाकर देखा। अच्छा, अतीत का आपको यहीं दिखाई देता है? हाँ, यहीं दिखाई देता। तो भविष्य में कोई भगवान होगा? बोले नहीं, कोई भगवान नहीं होगा। चलो, आपको भविष्य भी दिखाई दे रहा? हाँ, दे रहा है। और वर्तमान भी झलक रहा है। भैया आप ही केवली हो गए, तीनों काल आपको ही झलक रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? जिसको एक साथ तीनों काल झलक रहे हैं वही तो केवली हैं। तो आपको लगता है केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए आपको ही तीनों काल दिखाई दे रहे हैं कि अतीत में भगवान नहीं हुए, भविष्य में भगवान नहीं होंगे, वर्तमान में भगवान दिखाई ही नहीं दे रहे, मतलब आप सब केवली हो गए हैं। अच्छा, आपको अतीत पर विश्वास नहीं है, हमको 1% भी विश्वास नहीं। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, आपके परदादा थे? अरे बसंती जी, परदादा थे कि नहीं थे? थे, ठीक है। अब आपने देखे? नहीं देखे। नहीं देखे तो फिर कैसे माने? हमें हमारे पिताजी की बातों पर अडिग श्रद्धान है, विश्वास है। वे कहते थे कि हमारे एक पापा थे और उनके भी एक पापा अर्थात हमारे दादा थे, इसलिए हमें श्रद्धान है कि हमारे परदादा थे। बस ऐसे ही
अनादिकालीन प्रभावमान इस पवित्र जिन शासन में अनंतानंत केवली भगवंत हो चुके हैं, उन केवल ज्ञानियों ने कहा, पूर्वाचार्यों ने तदनुसार ग्रंथों में लिखा, तो आज हमारे पास लिखित रजिस्ट्री है। वो रजिस्ट्री कहती है ऐसा ऐसा हुआ था, यही अतीत है। इससे ज्यादा अतीत को जानने का कोई उपक्रम, कोई प्रकल्प, कोई विकल्प, कोई साधन हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। इसलिए अस्तित्व को अस्तित्व रूप में स्वीकार करना अनिवार्य वस्तु है। अन्यथा यहाँ सब कुछ आपको खाली खाली लगेगा। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर कल हम द्वितीय खंड को पूर्ण करेंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि पहली बार इतिहास में हम और आप मूंग माटी का द्वितीय खंड पूर्ण करने जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, संभावित है। आगे बोलचाल की भाषा में इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। महाराज कहते देखो, हम आपको उत्पाद व्यय धौप्य सरलतम शब्दों में समझाते। क्या? आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जनन, उत्पाद है। जनन मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। जाना यानी मरण, व्यय, नाश है। लगा हुआ यानी धौव्य, स्थिर धौव्य है। और है यानी चिर, सत, अस्तित्व। यही सत्य है, यही तथ्य है। बोलते हो जब कोई चला जाता तब याद आता है आपको ये सूत्र, क्या कहते हो? आना जाना लगा हुआ है। बस यही तत्वा सूत्र का सूत्र है। क्या सूत्र है? उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। जब कोई चला जाता था आप लोग क्या बोलते हैं? आना जाना तो लगा हुआ है। बस यही, आना उत्पन्न होना, जाना व्यय होना, लगा हुआ धौव्य है, यही सत्य है। सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। उसी का नाम सत्य है, वही अस्तित्व है। और सत द्रव्य लक्षणम, वह सत्य ही द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। सूत्र को सरल कर दिया। क्या कहा? आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ है। सबको पता है? हाँ, सबको पता है। यही तो सूत्र है तत्वा सूत्र अध्याय 5 का। क्या कह रहा है? उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। आना जाना लगा हुआ है। याद कर लो, आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। बस आना जाना लगा हुआ। तो आते जाते हम रहेंगे, फिर आगे मिलेंगे। अध्याय 2 कल पूर्ण करेंगे और उसके बाद अध्याय 3 का हम शुभारंभ संभावित करेंगे। ठीक है। ओम सिद्धम।